नमस्कार साथियों। मैं आज एक विषय लेकर आपके साथ चर्चा करने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। आशा है आप अपने परिवार सहित कुशल मंगल होंगे और सभी अपना सुख में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। सरकार ने एक अभियान पिछले दिनों एक अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं इसी कड़ी में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, बेटी बचाओ। साथियों, बहुत से लोगों को पता नहीं, हम अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन हमारी एक शिक्षा की अलग जगाने वाली हमारी माता सावित्री बाई फुले भी हुई है, जिन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी समाज की, अपने देश की बेटियों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए उस महान औरत ने अपना सर्वस्व बलिदान करते हुए, अपना सब कुछ जीवन पूरा कुर्बान करते हुए महिला शिक्षा को आगे बढ़ाया। उनके परिवार की उस समय दयनीय स्थिति थी, इतनी गरीबी थी कि उनके पास खाने के लिए दो दाने भी नहीं होते थे। उस समय उन्होंने समाज विरोधी लोगों की प्रताड़ना को सहन करते हुए महिलाओं को, ताकि महिलाएं सशक्त बन सकें, महिलाएं अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकें और महिलाएं अपने अधिकारों को मांग सकें। उस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि महिलाओं को एक घर तक ही सीमित रखा जाता था। अधिकारों की तो आज हम बात करने लगे हैं, लेकिन उस समय अधिकार तो मांगना दूर की बात, घर के दरवाजे से बाहर भी महिलाओं को, बेटियों को नहीं निकलने दिया जाता था। ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर इन कुरीतियों को दूर भगाने के लिए उनके पति परम आदरणीय श्री मान ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी माता सावित्री बाई फूले को शिक्षित किया और उनको अच्छी शिक्षा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए, उनको अपने हक अधिकार दिलवाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्री बाई फूले को खूब पढ़ाया। और ऐसे माहौल में, ऐसे दंश झेले, उस समय जब वो गलियों में महिला शिक्षा की अलग जगा रही थी, तो जो समाज द्रोही लोग होते थे उनके ऊपर कीचड़ भी उछाल देते थे। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है। उनको बहुत सारी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, उनके कपड़ों को गंदा कर दिया जाता था, लेकिन माता सावित्री बाई फुले नहीं हारी। उन्होंने अपने एक हाथ में किताबें और दूसरे हाथ में अपने एक दूसरी साड़ी को लपेटकर वो बेटियों को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी और वहाँ जाकर अपने कपड़े बदल कर, चेंज करके बेटियों को पढ़ाना उन्होंने जारी रखा। तो आज हम चाहे किसी भी देवी भगवान को पूजते हो, मैं उनका अनादर नहीं कर रहा, लेकिन माता सावित्री बाई फुले का महिलाओं को उन्होंने किसी, ये नहीं भाई ऐसी समाज की या बीसी समाज की महिलाओं को पढ़ाना, उन्होंने 36 बिरादरी की महिलाओं को, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि महिलाएं समाज में सशक्त बने और महिलाओं को अग्रणी पंक्ति में रखा जाए, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाने का काम किया और अपनी माताओं को और अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम किया। और उन्होंने जो एक जंजीरें डाली गई थी महिलाओं के पैरों में, वे दरवाजे से बाहर नहीं निकलना, आज उन्हीं के कारण, उन्हीं देवी, जिनको मैं माता भी कहूँगा, उन्हीं देवी के कारण ही आज महिलाएं, आज हमारी चांद को छू कर वापस लौटती हैं। कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई एचसीएस है। तो मैं ये चाहूँगा, बेटी बचाओ, सरकार ने जो ये अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं तो ये भी कहूँगा बेटी बचाओ। हमें अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को तंग नहीं करना चाहिए। और बेटी बचाने का मेरा तात्पर्य ये है भाई, हम एक दहेज मुक्त विवाह करें और अपनी बेटियों को हर हाल में बसाएं
और बेटियों को सशक्त बनाएं, उनके जो अधिकार हैं उनसे उनको महरूम नहीं होने दें। सभी ये सोच के जब हम एक अच्छी पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे तभी हमारी बेटियां आगे बढ़ पाएंगी और उनको अधिकार मिल पाएंगे। और वो भी आने वाली जो उनकी जनरेशन होगी, उनके बच्चे होंगे, माताएं हमारी बेटियां अपने बच्चों को भी सशक्त बनाएंगी और एक बहुत अच्छी शिक्षा देंगी। तो आपसे निवेदन है, बेटियों को सशक्त बनाएं और कभी भी माता सावित्रीबाई फुले को हमने बुलाना चाहिए। जय माता सावित्रीबाई फुले, जय हो। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि समाज को जगाने के लिए, एक समाज में अच्छी सोच पैदा करने के लिए मैं ऐसे ही लगातार अच्छी वीडियो डालता रहूं। आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर करें और लाइक शेयर का बटन दबाने का प्रयास करें।